आइए सज्जनों, मन वचन और वाणी को पवित्र करते हुए आज तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और सब लोग मिलकर के भाव से हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए अपने हृदय को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं और भाव से मिलकर के सब लोग आइए हरि नाम संकीर्तन का सहारा लें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, 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 तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। में तड़प रहा था प्रभु जन्मों से मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, अग्नेरी मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय जो इस संसार को जन्म देती है, जो इस संसार का पालन करती है और अंत में जो इस संसार का उद्धार कर देती है। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में विराजमान है, जो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी रूप में विराजमान है और जो भगवान शंकर के साथ महाकाली के रूप में विराजमान है। ऐसी पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी मां की महती अनुकंपा से मां का यह प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमारे उत्तराखंड राज्य के चकुटिया क्षेत्र में भगवान श्री गोलू देवता के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 3 दिनों से प्रारंभ हो चुका है और कथा का आज तीसरा दिवस तुम्हारे मध्य में प्रारंभ होने को है। तीसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व प्रथम भगवान श्री गोलजू के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी महती अनुकंपा से हमें यह प्रांगण प्राप्त हुआ। देखिए सज्जनों, स्थान की बड़ी महिमा गाई गई है और इस कथा को सुनने की भी बड़ी महिमा गाई गई है। कहां कथा सुनकर के क्या लाभ मिलता है, ये भी महिमा में ही गाया गया है।
हम घर में अगर भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो उसका 10 गुना लाभ है कि हम किसी जलाशय के समीप कथा सुने। और जलाशय के समीप कथा सुनने से कई गुना अधिक लाभ है कि हम किसी जंगल में बैठ कर के भगवान की कथा सुने। गृहे लाभम 10 लाभम वा, तो घर में जो कथा सुनने से जो लाभ मिलता है उससे 10 गुना लाभ किसी जलाशय के समीप जाकर के मिलता है। 100 गुना लाभ जंगल में बैठ करके श्रवण करने से मिलता है, और सहस्त्र गुना लाभ किसी मंदिर में भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। कथा एक ही है महाराज, लेकिन उस कथा को सुनने का महत्व अलग अलग है। अब जो कथा यहां सुनते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि 100 गुना लाभ हमको मिल रहा है, तो इतना महत्व है स्थान का। तो हम सब लोगों के लिए यह परम सौभाग्य है कि हमें भगवान गोलजू का यह पुनीत पावन प्रांगण प्राप्त हुआ। तो गोलजू के चरणों में प्रथम नमन करते हैं, अपने व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी आराध्य मां जगदम्बा को नमन करता हूं। सद्गुरुदेव महाराज के चरणों को नमन करते हुए प्रातः काल से वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे, ऐसे हमारे ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। विगत 3 दिनों से नाना अलंकारों के माध्यम से, नाना स्वरों के माध्यम से हमारे भीतर एक रस की अनुभूति करा रहे, ऐसे मेरे मां शारदा के इन उपासकों के हृदय में जो मेरी मां सरस्वती विराजमान है, उस मां शारदा के चरणों को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी मां जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरी मां जगदम्बा विराजित है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। और सभी को नमन करते हुए सज्जनों, आइए प्रवेश करते हैं आज तीसरे दिन की पावन कथा में। बंधुओं, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुई है। दुर्लभो मानुषो देह, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये मनुष्य का शरीर हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त कराया है। ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है? हाँ, ये मनुष्य शरीर हमने क्यों धारण किया है? इस मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? ये मनुष्य शरीर इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? जरा विचार करो, हम इस संसार में क्यों आए हैं महाराज? हैं? क्या केवल भोजन करने के लिए हम संसार में आए हैं? क्या केवल शयन करने के लिए, सोने के लिए हम संसार में आए हैं? क्या संतान उत्पत्ति करने के लिए हम संसार में आए हैं? क्यों संसार में आए हैं? कभी हमने विचार ही नहीं किया महाराज कि हमको यह मनुष्य शरीर भगवान ने क्यों दिया है? देखो, ये मनुष्य शरीर हमें परमार्थ की सिद्धि के लिए मिला है। मनुष्य जन्म से पहले जो जो योनियां हमको मिली थी ना, उन योनियों में हमने जो जो पाप किए हैं, उन पापों के पश्चाताप के लिए हमको यह मनुष्य देह मिली है महाराज। मनुष्य देह हमको भक्ति करने के लिए मिली है। मनुष्य देह हमको भगवान की कथा सुनने के लिए मिली है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस कथा प्रांगण में अगर कोई बैल आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कोई गाय आ जाएगी तो आप क्या करोगे? हैं? क्या करोगे?
डंडा मार करके भगा दोगे ना? अगर कथा चल रही हो, कथा में खूब भीड़ हो और अचानक से ना उस कथा के बीच में एक बैल आ गया, तो क्या करेंगे हम महाराज? हम डंडा पकड़ेंगे और उस बैल को गेट से बाहर भगा देंगे ना। और उसी भीड़ के बीच में अगर मनुष्य आ जाएगा तो क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ी जगह बना देंगे और उसको बैठा देंगे ना। तो यह कथा केवल मनुष्यों के लिए है महाराज, पशुओं के लिए यह कथा नहीं है, पक्षियों के लिए यह कथा नहीं है, जानवरों के लिए यह कथा नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए यह कथा है। क्योंकि मनुष्य देह हमको परमार्थ की सिद्धि के लिए मिला है। इस संसार में हम सत्कर्म करने के लिए आए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए हम इस संसार में आए हैं। इस मनुष्य भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग्य से यह मानुष तन मिला है। इस शरीर को केवल भोजन का माध्यम मत बनाओ, इस शरीर को केवल भोग का माध्यम मत बनाओ महाराज। ऐसा जीवन जियो ना ताकि परमात्मा को भी लगे कि किसी ने जीवन जिया है महाराज। बड़ी दुर्लभता से मिला है महाराज। इस शरीर के हर अंग से सत्कर्म करो। इन आंखों से सत्कर्म करो, इन कानों से सत्कर्म करो, इस मुख से सत्कर्म करो, इन हाथों से सत्कर्म करो। आप बोले महाराज आंखों से सत्कर्म कैसे करें? आंखों का सत्कर्म क्या है? बोले प्रभु के दर्शन करो। इन आंखों से गोविंद के दर्शन करो, इन आंखों से मां के दर्शन करो महाराज जी। आंखों का सत्कर्म है। अब कानों से सत्कर्म कैसे करें? बोले भगवान की कथा सुनकर के कानों से सत्कर्म होता है। बोले मुख का सत्कर्म क्या है? बोले इस मुख से भगवान का गुणानुवाद करो। बोले पैरों का सत्कर्म क्या है? बोले पैरों से भगवान के मंदिर जाओ। शरीर के हर अंग से महाराज भगवान का सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। ये मनुष्य देह हमको प्रेम करने के लिए मिली है, द्वेष करने के लिए नहीं मिला महाराज। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सत्कर्म करो हर अंग से, हर भाव से महाराज। प्रेम करना प्रारंभ करो। लेकिन आज हम विपरीत चलते हैं। मनुष्य शरीर तो पा लिया महाराज, लेकिन वही कर्म करते हैं जो और योनियों में की है। मुख से हिंसा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आंखों से गलत दृश्य देखते हैं, कानों से गलत संगीत सुनते हैं, चरणों से गलत जगहों पर जाते हैं। तो प्यारे तुम में और पशुओं में क्या अंतर है? अरे यह मनुष्य शरीर सत्कर्म के लिए मिला है भैया, इसे सत्कर्म करो। इस शरीर को भगवान को समर्पित करके देखो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
मिले अरमों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। जोर तेरी मंजिल दूर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। इन पुराणों में जिन जिन की कथाएं आती हैं महाराज, हाँ? आपने ध्रुव की कथा सुनी, लेकिन कथा तो सुनी ध्रुव की, लेकिन ध्रुव की कथा से हमने अपने जीवन में उतारा क्या? कौन है ध्रुव? कौन है प्रहलाद? ध्रुव है मजबूती, ध्रुव है संयम, ध्रुव है एकता, ध्रुव है अखंडता। जब जीवन में मजबूती आती है प्यारे, तो तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीवन में जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, तो निश्चित है उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेरे राघव एक ना एक दिन जरूर आते हैं। तो ये कथाओं में तो केवल ध्रुव प्रहलाद की कथाएं आती हैं, लेकिन ध्रुव प्रहलाद की कथाओं से हमने सीखा क्या? जीवन में चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए बंधुओं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी होगी भागवत जी में। भगवान को छुड़वाने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या योजना नहीं बनाई महाराज। पहाड़ों से फेंक दिया, गरम कड़ाही में रख दिया, लेकिन फिर भी अपने भगवान से भक्ति विमुख नहीं हुआ ध्रुव प्रहलाद। एक हम लोग हैं महाराज, 2-4 दिन भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान ने अगर दर्शन नहीं दिए फिर भगवान की पूजा करना ही छोड़ देते हैं। तो कुछ कर बे भाई, तो भगवान हम तरफ आंख बंद कर दी, ऐसा बोलते हैं। अनह प्रचोदया, जो भगवती भगवान ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में है, जो भगवती नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में है, जो भगवती भगवान शिव के साथ काली के रूप में विराजमान है, ऐसी मां भगवती हम सब का कल्याण करे, हम सबकी रक्षा करे। देखो हमारी मां को 2 चीजें बड़ी प्रिय हैं, ध्यान देना सब लोग। एक है नमन और एक है सुमन। आप नमन किसको कहते हैं? नमन किसको कहते हैं महाराज? किसको कहते हैं नमन? हैं? नमन का अर्थ है विनम्रता से। जब हम नमस्कार करते हैं तो झुकाव आता है ना, आता है। हाँ, तो नमन का अर्थ है विनम्रता। जिसके जीवन में विनम्रता होती है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। ये वाणी का ही सारा खेल है, सब कुछ खेल है वाणी का, सब कुछ खेल है वाणी का, सब कुछ खेल वाणी का है, वाणी का सब कुछ इसी वाणी का खेल है। इसी से मित्र बन जाते हैं, इसी से शत्रु बन जाते हैं। हाँ, विनम्रता बड़ी जरूरी है कि विनम्रम देहि ते भावम
तो विनम्र बनो प्यारे। तो नमन का अर्थ है विनम्रता। और सुमन किसको कहते हैं? हाँ, सुमन, एक और सुमन पुष्प को कहते हैं और दूसरा सुमन कहते हैं सुमन, सुंदर मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझे बाहरी सुंदरता अच्छी नहीं लगती है, सुंदर बनो तो भीतर से बनो। अब भैरव चेहरे में खूब क्रीम पाउडर लगती महाराज, लेकिन भीतर कलमस भरी वही के खेत हैं, कोई फायदा नहीं। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन साफ हो, जिसका मन पवित्र हो, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। तो सुमन कहते हैं जिसका मन सुंदर हो। सुमन और नमन भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं देवी भागवत में। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि देवी किसको कहते हैं? किसे कहते हैं देवी? देखो, दो शब्दों से मिलकर के देवी बना है, ध्यान पूर्वक सुनना सब लोग। एक है दे और दूसरा है वी। दे का अर्थ है दैन्य भाव, दे का अर्थ है मनोरथ, दे का अर्थ है कल्याण, दे का अर्थ है सुख, दे का अर्थ है धन, दे का अर्थ है संतान, और वी का अर्थ है विद्यमान, वी का अर्थ है सार्थक, वी का अर्थ है समर्थवान। जो हमें धन देने में समर्थवान है, जो हमें विद्या देने में समर्थवान है, जो हमें संतान देने में समर्थवान है, वही तो देवी है। इसलिए तो हम कहते हैं जय माता दी। क्या बोलते हैं? जय माता दी। केवल मां से ही कहा जाता है जय माता दी। अन्यों को कहा जाता है जय राम जी, जय श्याम जी, जय हनुमान जी, लेकिन मां को कहा जाता है जय माता दी। जो देने में समर्थवान है, जो धन देने में समर्थवान है, विद्या देने में समर्थवान है, बुद्धि देने में समर्थवान है, तो उसे कहते हैं देवी। अब भागवत किसको कहते हैं महाराज? चार शब्दों से मिलकर के भागवत बना है। भागवत। तो भ का अर्थ है भक्ति, और भक्ति के कई रूप हैं, भक्ति के कई प्रकार हैं, और भक्ति को करने के कई तरीके हैं महाराज। बोले हाथों से कैसे भक्ति करें? बोले हाथ दिए सेवा करने को, इन हाथों से सेवा करो, अपने से बड़ों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, संतों की सेवा करो महाराज। आज अगर तुम अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करोगे, आज से 10 वर्ष बाद तब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। और आज अगर तुम अपने घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं करोगे, तो आज से 10 वर्ष बाद तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। तो हाथ दिए सेवा करने, इन हाथों से सेवा करो। अब ये मुख क्यों दिया भाई? बोले मुख दिया है भगवान का भजन करने को। इस मुख से भगवान का भजन करो। तो मुख की भक्ति है भजन से, हाथों की भक्ति है सेवा से। बोले कानों की भक्ति क्या है? बोले कानों की भक्ति है भगवान की कथाओं को सुन के। और जहां जहां भक्ति समावेश हो जाती है ना माताओं, वो भगवान के योग्य बन जाता है।
हर चीज में एक क्यों जरूर लगाया करो। क्यों रचे गए भैया, क्या ध्येय था इन पुराणों को लिखने का? क्या ध्येय था, क्या प्रयोजन था, क्यों लिखे गए ये पुराण? ये पुराण इसलिए लिखे गए क्योंकि कलिकाल में लोगों की एक के प्रति आस्था नहीं होगी, लोग दर दर भटका करेंगे। होता है आजकल, कबत चावल बेर यो द्वार पर जानी, कबत वहां जानी, कबत वहां जानी, पिल्ला कहे भोलने हो मारा होता ना ऐसा ही। अपने इष्ट के प्रति अगर विश्वास नहीं रखोगे तो चावल की पोटरी ही लेकर के जाना पड़ेगा। अपने इष्ट के प्रति जिस दिन अटल विश्वास हो जाएगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा इष्ट तुम्हें मार्ग देगा। हमारे सनातन में 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि देवता माने गए हैं, लेकिन हम फिर भी उनको छोड़ करके सांसारिक लोगों की शरण में जाते हैं। अरे विश्वास करो क्या रे? लेकिन हम सनातन वाले हैं, हमारी स्थिरता नहीं है। जस मौसम बदलो ना उसके हम व्याप्तल बदल दिनो, ऐसा ही होता है ना। 2-4 दिन राम की पूजा करी, राम ने कुछ नहीं किया, हनुमान को ले आए। आप देखो ना, आजकल नवरात्रि चल रही है, हर मंदिर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सुनाई देगी, और ये नवरात्रि विश्राम हो जाएगी तो फिर माता जी गायब हो जाएगी। सावन आता है तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। सावन गया तो भोला भी गया। फिर जन्माष्टमी आई तो राधे 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 राधे, जन्माष्टमी गई तो वो भी गायब हो गए। एक पर विश्वास करो महाराज, एक को पकड़ करके देखो। पूजा सबकी करो लेकिन आस्था विश्वास केवल एक पर रखो, जिसको तुम मानते हो। अगर माँ को मानते हो ना तो राम के पास जाते हो तो राम जी से प्रार्थना किया करो कि हे राम जी, मेरी माँ की कृपा मुझ पर बहुत जल्दी हो जाए। तो कलिकाल के लोगों की आस्था नहीं है, इसलिए ये पुराण लिखे गए। अरे कम से कम किसी पुराण को सुन करके तुम्हारे भीतर भक्ति जागी। चलो शिव पुराण को सुन करके भक्ति नहीं जागी तो देवी भागवत सुन लो भाई। देवी भागवत सुन करके भक्ति जागी। देवी भागवत सुन करके भक्ति नहीं जागी तो चलो स्कंद पुराण सुन लो भाई। तो पुराणों की रचना करी, ध्यान दिया। एक है भविष्य पुराण और दूसरा है भागवत पुराण। ये भव शब्द से बने हैं। उसके बाद एक बौ शब्द सुनाई दिया, इससे 3 पुराणों की रचना करी। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व्यासदेव को जो वो शब्द सुनाई दिया उससे 4 पुराणों की रचना करी। वो से वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण। और शब्द से अग्नि पुराण की रचना हुई। 9 शब्द से नारद पुराण की रचना हुई। पौ से पद्म पुराण, लौ से लिंग पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों की रचना करी महाराज। और जब 18 पुराणों की रचना करी ना, मां सरस्वती नदी पर स्नान करने के लिए व्यासदेव जा रहे थे महाराज। अचानक से ना एक बरगद के पेड़ पर व्यास जी की नजर पड़ती है और क्या देखते हैं माताओं, उस बरगद के पेड़ पर एक गौरैया का बच्चा विराजमान है। और उस गौरैया के बच्चे की माता तिलकों को लेकर के आ रही है और बड़ा प्रेम अपने बेटे से कर रही है। ये माया है महाराज। और जैसे ही व्यास जी ने देखा तो व्यास जी भी माया के वशीभूत हो गए। अब जब इतने बड़े व्यास जी संसारिक माया से नहीं बच पाए तो महाराज हमें कौन बचा पाएगा? हैं? ये माया किसको कहते हैं? माया है आसक्ति। हमारे परिवार के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, दुकान के प्रति आसक्ति,
जब हमारे जीवन में आसक्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है महाराज? जब आसक्ति बढ़ जाती है तो आसक्ति बढ़ने के पश्चात हमारे जीवन में मोह की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा है कि संसार में रहो लेकिन उस संसार के अधीन मत हो जाओ। बड़ा घर भी बनाओ महाराज समय के आधार पर, लेकिन उस बड़े घर के अधीन मत हो जाओ। आज अगर बड़े घर में रह रहे हो, कल अगर झोपड़ी में भी रहना पड़े तो प्रसन्नता के साथ रहो। बड़ी गाड़ी भी खरीदो लेकिन उस गाड़ी के प्रति आसक्त मत हो जाओ। आज गाड़ी नहीं है तो पैदल चलने का भी सामर्थ्य रखो। तो ये आसक्ति होती है। तो माया से जीवन में आसक्ति आती है, मोह बढ़ता है। तो ये माये मोह बड़ा दुखदाई, साधो मोह बड़ा दुखदाई। हमारे ब्रिज में एक संत हैं, बड़े भाव से गाते हैं, साधो मोह बड़ा दुखदाई। ये मोह बड़ा दुखदाई है महाराज। जीवन भर तो मोह में पड़ता, जीवन भर तो मोह में पड़ता। पुत्र पौत्र और भाई जीवन भर तो मोह में पड़ता। पुत्र पौत्र और भाई साथ छोड़े जब तेरा ये सब, साथ छोड़े जब तेरा ये सब। याद आए रघुराई, साधो मोह बड़ा दुखदाई। ये मोह बड़ा दुखदाई होता है महाराज। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम इतने मोह में पड़े हैं कि हम परमात्मा को भूल गए हैं। जिससे मोह होना है, जिससे प्रेम होना है महाराज, उससे हम प्रेम नहीं करते। और जिससे प्रेम नहीं होना है उससे हमें प्रेम होता है। अरे प्रेम करो तो परमात्मा से करो महाराज, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सब कुछ यही छूट जाता है महाराज, कुछ यहां से साथ नहीं जाता। यहां से साथ जाता है तो सिर्फ तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे साथ जाता है, तुम्हारे द्वारा किया गया भजन तुम्हारे साथ जाता है। तुमने जीवन में कितना धन कमाया बंधुओ, ये काम नहीं आता है प्यारे, लेकिन तुमने जीवन में कितनी भक्ति करी ये जरूर काम आता है। वित्तास्य भौमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहे द्वार जनेष्मतानि। देहस् पुत्रस्य अग्नो देहश्चिताया। इतना ही साथ है सबका बड़ा। ये जो धन हम कमाते हैं जीवन भर भैया, ये धन यही छूट जाता है। आज तक किसी के साथ धन गया, यहां से गया किसी के साथ धन? जितना कमाया सब यही छूट गया महाराज। जिन पशुओं के पीछे, गाय भैंस के पीछे, बकरियों के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये बकरियां गाय भैंस गौशाले में ही बंधे रह जाते हैं। आजकल किसी की बकरी किसी के साथ गई? नहीं जाती। ये पशु गौशाले में ही बंधे रहते हैं।